सांस भी कभी बहुत थी। हमें आगे देखिए, एक ऐसा मोड़ जो पूरे वीरानी हाउस की नींव हिला देगा। रणविजय का असली चेहरा अब पहले से भी ज्यादा जहरीला होकर सामने आने वाला है। चोल में खड़े होकर सबके सामने वह अंगद पर तंज कसता है, उसकी बेइज्जती करता है और फिर अपनी आंखों में उसी पुराने घमंड के साथ कह देता है कि अब अंगद चोल में ही रहेगा। वीरानीज के घर में उसकी जगह खुद रणविजय लेगा। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास है जैसे पूरा संसार उसकी मुट्ठी में हो। वह अंगद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वीरानीज की सारी प्रॉपर्टी अब सिर्फ उसी की है और जो भी फैसला होगा अब उसके नाम से होगा। ये सब बातें छुपकर सुन रहा अंगद भीतर से टूट भी रहा है और तिल तिल जल भी रहा है, क्योंकि एक समय वह रणविजय पर भरोसा करता था, उसे भाई जैसा मानता था। पर आज वही शख्स उसकी जिंदगी में तूफान बनकर खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। सवाल उठता है कि क्या इस बार अंगद और वृंदा मिलकर परी को एक्सपोज कर पाएंगे या नहीं। परी, जो घर की सीधी साधी मासूम लगने वाली बहू बनकर पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा चुकी है, असल में रणविजय की सबसे बड़ी साथी है। वह हर कदम पर उसे जानकारी दे रही है। उधर ज्वेलरी स्टोर में नो का एंट्री एक और बड़ा विस्फोट लेकर आती है। वह अचानक मीर से कहती है कि उसे मंगलसूत्र देखना है। यह सुनते ही मीर की सांसें थम जाती हैं। उसका दिल जोर से धड़कता है। मंगलसूत्र मतलब नो शादी कर रही है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों में डर और सदमे की लकीरें साफ दिखती हैं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाए, वही बदतमीज आदमी स्टोर में घुस आता है। वही आदमी जिसने पहले मीर के सामने नो को बदनाम करने की कोशिश की थी। इस बार भी वह मीर की तरफ ताना भरी मुस्कान फेंकता है, जैसे वह सारी बाजी जीत चुका हो। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब नो उसे देखकर खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे वह उसे पसंद करती हो, जैसे वही उसका होने वाला पति हो। मीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं कि नो किसी और से शादी कर सकती है। वह उस आदमी के करीब जाता है, उसकी कॉलर को छूता है और गुस्से में दहाड़ता है, डी नो मेरी होने वाली वाइफ है। यह सुनकर नो, उसकी बहन और दुकान में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सवाल उठता है, क्या मीर सच में नो की चाल में फंस चुका है या यह बयान बस गुस्से का नतीजा है। नो की बहन हैरान होकर पूछती है, मीर ने तेरे लिए स्टैंड लिया, इतनी सी बात पर तू इतना बड़ा रिस्क ले रही है। अगर उसका दिल टूट गया तो? नो जवाब देती है, प्यार किया है मीर से और प्यार में सब जायज़ होता है। लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मीर की फिक्र है, उसके दिल की, उसके भरोसे की। लेकिन यह प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा, ये सीक्रेट सिर्फ नो जानती है, और शायद रणविजय भी। कहानी का तीसरा और सबसे बड़ा झटका शुरू होता है जब तुलसी को अचानक एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठता है। एक पुरानी पेन ड्राइव जिसमें घर की रिकॉर्डिंग्स और छुपे कैमरों के फुटेज हैं। इनमें साफ दिखता है कि परी रणविजय को हर छोटी बड़ी जानकारी दे रही है। कब कौन घर से बाहर जा रहा है, कौन किस बात पर नाराज है और कैसे वह पूरे परिवार को धीरे धीरे विभाजित कर रही है। तुलसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। धोखे और विश्वासघात का दर्द उसे झकझोर देता है। तभी उसे याद आता है कि मीर भी रणविजय के खेल का हिस्सा बन सकता है। मीर अभी भी नो के चक्कर में फंसा है और उसे सच्चाई दिखाने के लिए तुलसी को कोई बड़ा कदम उठाना होगा। वह ठान लेती है कि इस बार वह मीर के सामने रणविजय की असलियत जरूर लाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। तुलसी का यह संकल्प
कहानी को एक नए और विशाल ट्विस्ट की ओर ले जाता है। रात को वीरानी हाउस में लाइट चली जाती है। घर अंधेरे में डूब जाता है। हर कमरे में परछाइयाँ और खामोशी फैल जाती है। वृंदा को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अंगद को हवा में एक अनजाना डर महसूस होता है। तुलसी अकेली सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उसकी नज़र ड्राइंग रूम की टेबल पर पड़े उसी पेन ड्राइव पर जाती है जिसे उसने छिपाया था। पर अब वह वहां कैसे पहुंची? दूसरी तरफ रणविजय बाइक पर किसी अंधेरी जगह पहुंचता है जहां एक महिला खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आता। वह रणविजय से कहती है, तूने वादा किया था, याद है ना? रणविजय मुस्कुराता है। वादा आज भी वही है, बस खेल बड़ा हो गया है। यह महिला कौन है? रणविजय का नया ट्रम्प कार्ड या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? उधर परी रात को चोरी छिपे फोन पर किसी से बात करती है। वह कहती है, अगर तुलसी को सब कुछ पता चल गया तो पूरा प्लान खतरे में पड़ जाएगा। वह पूछती है, अब क्या करें? उधर से आवाज आती है,